नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 25 मार्च 2021 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स में स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो खनिज संपदा है उसमें अग्रणी राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का नाम आ गया है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कौन सा खनिज कहाँ पर कितना उत्पादन होता है वह सब हम देखेंगे करंट के हिसाब से, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होगा आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए जितना भी खनिज संपदा से संबंधित डाटा होता है, सड़कों से संबंधित डाटा होता है, फसलों से संबंधित डाटा होता है, सिंचाई से संबंधित डाटा होता है, यह सब फ्लक्चुएट होता रहता है, हर साल चेंज होता रहता है, तो उसको भी देखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्लस्टर हैं क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा एक वर्ष पूरे होने पर अपनी जो भी उपलब्धियां हैं उनको बताया जा रहा है और उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कुछ रोड मैप भी दिखाया गया है। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में दोस्तों गुड़ क्लस्टर का स्थापना की जाएगी, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और भी अन्य करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। तो if you visiting first time my channel, so please subscribe my channel and hit bell icon, never miss out new update. If you wanna and join my telegram channel, link below description, you can go join my telegram channel. There I will providing a pdf which will very helping for you. On this pdf free of cost, you don't need to pay any types of money. So let's get start our current affairs. So हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर खनिज समृद्ध राज्यों में अग्रणी राज्य कौन सा बना? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था दोस्तों, मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश बन गया है राष्ट्रीय स्तर पर। जितने भी अग्रणीय राज्य हैं खनिज उत्पादन में, 8 ऐसे राज्य हैं, उनमें अग्रणीय बना है हमारा मध्य प्रदेश। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो चलिए यही बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट खनिज, जैसे कि सभी को मालूम होना चाहिए जो पन्ना है हमारा वह हीरा उत्पादन में नंबर 1 है और हीरा उत्पादन में दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आता है। सीमेंट उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का एक अच्छा खासा अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। इसके बाद आप देखेंगे बालाघाट देखेंगे आप, वहां पर आपका तांबा उत्पादन काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी अन्य इंपॉर्टेंट हम देखेंगे आगे करंट के हिसाब से क्या क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं, राज्य स्तर पर खनिज समृद्ध राज्यों में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य। बृजेंद्र प्रताप सिंह है मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। इस वर्ष लगभग कितने करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो 5156 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। किसके माध्यम से दोस्तों? खनिज के माध्यम से। भारत के 8 खनिज समृद्ध राज्यों में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। हीरा उत्पादन के मामले में प्रदेश में एकाधिकार प्राप्त है हमारे मध्य प्रदेश को, जैसा कि मैंने आपको बता दिया शुरुआत में ही। इसके साथ ही आप देखेंगे ताम्र अयस्क मैग्नीज अयस्क उत्पादन में भी मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से आगे है। राक फास्फेट और चूना पत्थर उत्पादन में दूसरे स्थान पर, तो इनको नोट कर लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी चेंज हो गए हैं उनका यहाँ पर मिल जाएगा और बाकी सब ज्यों का त्यों पुराना रहेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूं तो वो ज्यों का त्यों रहेगा, परंतु यहाँ पर जिनके चेंज हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। जैसे कि आपको हीरा का मालूम है, तो सभी को मालूम है हमारे मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट कहा जाता है, तो वो ज्यों का त्यों है, उसका कोई भी चेंजेस नहीं है। तांबे का आपको मालूम है अग्रणी उत्पादक है। इसके बाद आप देखेंगे मैग्नीज उत्पादन में भी अग्रणी उत्पाद है, अर्थात यह पहले की तरह ही है। अब आप देखेंगे राक फास्फेट और चूना पत्थर उत्पादन में कौन से नंबर पर है दोस्तों? दूसरे नंबर पर है। और कोयला उत्पादन के मामले में दोस्तों चौथे स्थान पर। इसको काफी अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर ही सकते हैं। तो यह सब काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में खनिज विभाग ने कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी अपना जो वित्तीय वर्ष है उसमें लगभग 5156 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त किया, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई रेत नीति से मिलेगा मध्य प्रदेश को कितने करोड़ का वार्षिक राजस्व? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और सभी को मालूम होना चाहिए, हमेशा से मध्य प्रदेश में रेत खनन के लेकर हमेशा मध्य प्रदेश के ऊपर एक जो हमेशा से आरोप लगता रहता है कि मध्य प्रदेश में जो भी रेत खनन है वह होता रहता है, चाहे वह किसी की भी गवर्नमेंट। तो नई रेत नीति आई है इसी से संबंधित, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखते हैं नई रेत नीति है उससे मध्य प्रदेश को कितने वार्षिक करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा? तो दोस्तों 1400 करोड़ रुपए का, 1500 करोड़ रुपए का, 1700 करोड़ रुपए का या 400 करोड़ रुपए का। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1400 करोड़ रुपए का दोस्तों राजस्व प्राप्त होगा मध्य प्रदेश को जो नई रेत नीति हो उससे। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूं, इसी नई रेत नीति के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, मां नर्मदा भी इन्हें बोला जाता है, रेवा प्राचीन नाम है, तो मां नर्मदा में अब किसी भी प्रकार की मशीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा रेत खनन में। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी रिवर है जिसमें रेत खनन पर गवर्नमेंट द्वारा किसी भी मशीन के प्रयोग पर रोक है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि नर्मदा से रेत नहीं निकाली जाएगी बस जो मजदूर हैं उनके द्वारा निकाली जाएगी। इससे मजदूरों को रोजगार मिलेगा और जो बृहत पैमाने पर जो खनन किया जाता है उस पर भी कमी आएगी। तो इसलिए नर्मदा से माध्यम से जो भी खनन होगा वह किसके माध्यम से किया जाएगा? मजदूरों के माध्यम से किया जाएगा, मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, नई रेत नीति से मिलेगा 1400 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व। प्रदेश में नई रेत नीति में जिलेवार रेत खनन के समूह
बनाकर ई टेंडर प्रक्रिया लागू कर दी गई। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ई टेंडर प्रक्रिया लागू कर दी गई। और इस व्यवस्था से रेत खनन वाले 43 जिले, तो यहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट तैयार हो गया कि मध्य प्रदेश में रेत खनन कितने जिलों में होता है, तो 43 जिलों में से 42 जिलों से राज्य शासन को कितना प्राप्त हुआ है, 1400 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व अर्जित हो सकेगा। नर्मदा नदी में मशीनों से रेत खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध, जो कि मैंने आपको बता दिया है, नर्मदा नदी में किसी भी प्रकार का रेत खनन नहीं होगा, मशीनों के माध्यम से, इसको याद रखिए। और ई खनिज पोर्टल पर होगा खनिज परिवहन का रजिस्ट्रेशन। तो जितना भी खनिज परिवहन होगा, जो लाने ले जाने में जो भी होगा, बस पूरा का पूरा किस पर होगा, ई खनिज पोर्टल पर इसका रजिस्ट्रेशन होगा। अर्थात पूरी की पूरी प्रक्रिया को क्या कर दिया है, ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है, आपका ई गवर्नेंस से जोड़ दिया गया। अब देखते हैं डिजिटल कोर्स श्रृंखला का लोकार्पण किसके द्वारा किया। काफी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल कोर्स है दोस्तों। तो इस श्रृंखला का लोकार्पण किससे किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी द्वारा, नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, इंदर सिंह परमार द्वारा डिजिटल कोर्स श्रृंखला का लोकार्पण किया गया। यह क्या है, किससे संबंधित है, सभी कुछ हम देखते हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री हैं ये, इस पर इंदर सिंह परमार स्वतंत्र प्रभार है इनके पास में। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं बुनियादी साक्षरता हेतु डिजिटल कोर्स श्रृंखला का लोकार्पण करेंगे। तो इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। डिजिटल जो कोर्स श्रृंखला है उसका लोकार्पण किसके द्वारा, इंदर सिंह परमार द्वारा। और यह किससे संबंधित है दोस्तों, बाल्यावस्था और बुनियादी साक्षरता से यह संबंधित है। मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के ज्ञान कौशल एवं व्यवसायिक उन्नति की दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। दोस्तों सीएम राइज मैंने आपको जब बजट डिक्लेयर किया था तब यह वर्ड आया था हमारे सामने। और यह स्कूल क्या होंगे दोस्तों, अत्याधुनिक स्कूल स्टैब्लिश किए जाएंगे। यह किसके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और यह स्पेशली जो स्कूल होंगे इनके अंदर अत्याधुनिक सुविधाएं होगी, जैसे कि बच्चों को बस के माध्यम से लाना ले जाना, तो यह सब इसके अंदर होगा। और इसके अंदर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और उसके अंतर्गत शिक्षा नीति को केंद्र में रखते हुए, जो नई शिक्षा नीति दोस्तों उसको केंद्र में रखते हुए और यह सब कार्यक्रम किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, नई शिक्षा नीति जो आई थी केंद्र की, उसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों, याद रख लीजिए आप, कर्नाटक। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला दोस्तों देश का प्रथम राज्य था, इसको याद रखिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में गुड़ क्लस्टर बनाया जाएगा, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में गुड़ क्लस्टर बनाया जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है बैतूल, रतलाम, भिंड या होशंगाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बैतूल में बनाया जाएगा गुड़ क्लस्टर। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिए। और दोस्तों गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, नरसिंहपुर में, तो इसको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आइए देखेंगे हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स को हम यहाँ पर देखेंगे। इंदौर में बनाया जाएगा फर्नीचर, खिलौना, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर। पीथमपुर में वाहन क्लस्टर। जबलपुर में आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मिष्ठान एवं नमकीन क्लस्टर। बैतूल में गुड़ क्लस्टर, जो कि हमने अभी देखा। भोपाल में अभियंत्रिकी उपकरण क्लस्टर और देवास में बिजली यंत्र बनेगा। और बुरहानपुर में पावर लूम और उज्जैन में पावर लूम का बनाया जाएगा, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन है, रीवा सोलर परियोजना का उद्घाटन कब किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों। रीवा सोलर परियोजना मध्य प्रदेश ही नहीं, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी परियोजना होने वाली है, तो इसको आपको याद रखना है और जरूर इसका आंसर देना है दोस्तों। इसका उत्पादन क्षमता कितनी है, कुछ इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। 250 उत्पादन क्षमता के इसके अंदर 3 संयंत्र लगाए गए हैं, तो कुल मिला के 750 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है दोस्तों। और इससे उत्पन्न होने वाली लगभग 101% इसका सही राइट आंसर यही है। 26% विद्युत कहां पर जाएगी दोस्तों, दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। और बाकी की विद्युत का उत्पादन मध्य प्रदेश द्वारा किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 1500 एकड़ जमीन का एक्वायर किया गया था इसके अंतर्गत इसको बनाने के लिए। और इसके साथ साथ यह भी बता देता हूं, जो रीवा की गुड़ा नामक तहसील है वहां पर इसे स्टैब्लिश किया गया है और विश्व बैंक द्वारा इसे मदद प्राप्त है। और साथ ही साथ यह भी बता देना चाहूंगा आपको कि इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह भारत की ऐसी पहली विद्युत परियोजना है जिसकी जो लागत है, जिसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता पर जो यूनिट है वह आपकी ताप विद्युत से भी सस्ती होगी। कितनी होगी, ₹2.97 इसकी पर यूनिट की विद्युत होगी, जिसका रेट लिया जाएगा, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।